गैया को कभी सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है, वो हमारी माता है। गाय की चमड़ी से बना, गाय के चमड़े वाली, बछड़े की चमड़ी से, फिर बकरी की नहीं, भैंस और गाय की भी स्किन को यूज किया जाता है। आप लोगों को क्या लगता है कि जया किशोरी बिजनेस वीमेन है, कथावाचक है या फिर मोटिवेशनल स्पीकर है? जैसा कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में आप सबसे इस टॉपिक पर बात की थी, सारे लोगों के कमेंट आए कि आप के डिटेल में एक्सपोज कीजिए जया किशोरी को, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जैसा कि हमें अच्छे तरीके से पता है कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। प्रेमानंद महाराज जी जैसे लोग हैं, मुझे लगता है कि इस तरीके के लोगों को हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सिंप्लिसिटी, सादगी से भरे हुए लोग हैं। तो समझ में बात बिल्कुल नहीं आती, और ना हम कभी इस बात का सपोर्ट करेंगे कि कोई मुर्गा चढ़ाओ, कोई बकरा चढ़ाओ, इससे नहीं। माँ खाएगी क्या? बोले वो तो रक्त पीती है। किनका रक्त पीती है? जो संसार को सताते हैं। जया किशोरी टारगेट पर आई कब से? जब से क्रिस्टियन डायोर नाम के बैग को लेकर के एयरपोर्ट की तरफ निकली। और क्रिस्टियन डायोर नाम का जो बैग है, ये जो कंपनी ये बैग प्रोड्यूस करती है, बनाती है, ये यूज करती है लेदर का, जो कि बना होता है गाय की चमड़ी से। तो सोचने वाली बात यह है कि ये लोग गाय की चमड़ी से बना हुआ बैग यूज कर रहे हैं, मार्केट में खुलेआम लेके घूम रही है और बोल रही है कि मैंने कस्टमाइज करवाया। आप सुनिए। वो एक कस्टमाइज बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। जब मैंने रिसर्च किया तो उस रिसर्च में मुझे पता चला कि कस्टमाइजेशन के नाम पर आप दो ही चीजें करवा सकते हैं, या तो इसके ऊपर आप अपना नाम लिखवा सकते हैं, या कुछ भी आप अल्फाबेट लिखवा सकते हैं, कुछ भी डिजिट्स लिखवा सकते हैं, या फिर आप कलर चेंज करवा सकते हैं। मटेरियल चेंज करने वाला कहीं भी कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिखा। और जब आप किसी चीज़ को कस्टमाइज करवाते हैं तो उसका प्राइस डबल हो जाता है। तो ये जो 2-2.5 लाख का बैग था, ये 4 लाख से लेकर के 5 लाख के अप्रोक्स इसकी कॉस्ट बन गई। और जया किशोरी जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों से उतरती है, इस गाड़ी के अंदर भी नापा लेदर का यूज किया गया है इसके शीट के ऊपर। तो लोगों को ये ज्ञान देना बड़ा आसान है कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के सुख से दूर हो जाइए और खुद ऐसी चीज़ें करती हैं। मतलब हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है ना, उसी माँ को इन्होंने तोड़ रखा है। कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा हो। मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना करें। इनको रोना आता है जब भी कथा सुनाते हैं, तो लोग टेंशन और गेन करने के लिए, उनको के अंदर अच्छी तरीके से जोड़े रखने के लिए इनको रो करके दिखाना पड़ता है। और जब इनको रोना नहीं आता तो ऐसी सिचुएशन में ये पल्लू या रुमाल के ऊपर बाम लगा लेती है और वो अपनी आंखों के आसपास आती हैं। के बाद फिर इनके अश्रु बिल्कुल नहीं रुकते, अश्रुओं की धारा बन जाती है। और ये एक्सपोज किया था बागेश्वर धाम के बाबा ने। मतलब ये बाबा एक दूसरे को खुद ही एक्सपोज करते रहते हैं। देखिए, बाम लगा लेते, विक्स, रुमाल, बाम। अब वो बाम लगा के ऐसे, अच्छा तो जब वनवास की कथा आती है तो रोना पड़ता है, अब आंसू निकलते नहीं है। अब भक्तों को कैसे पता लगेगा कि वनवास में राम जी जा रहे हैं तो व्यास जी दुखी है? तो क्या करते हैं, उन्होंने बाम लगाई। अब बाम जैसी आंखों में लगे, झर आंसू लोगों को लगने लगता साक्षात केवट जी कथा सुन। जैसे अभिनव अरोड़ा है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो अभिनव अरोड़ा को पॉपुलर करना चाहते हैं। सभी को अच्छी तरीके से पता है कि ये एक तरीके का माइंड गेम है, बचपन से ही ये चीजें शुरू की जा रही है। और ऐसा कुछ जया किशोरी जी के भी साथ हुआ था कि ये पहले शो था, इसके अंदर गई, सपने ये आंखों में लेकर के आई थी, वो सपने इनके पूरे नहीं हुए। तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं आध्यात्मिक की साइड ही ज्यादा हो जाऊं। मैं ये चीज भी समझती हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है, सबसे ज्यादा तो जैसे मान लो बॉलीवुड है, ये लोगों को बिगाड़ रहा है। ये लोग तो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, मैं ये चीज मानती हूँ, लेकिन ये लोग कई बार हदें पार कर देते हैं। ऐसी ऐसी चीजें लोगों को बताते हैं कि वो पॉसिबल होना बड़ा मुश्किल होता है। बाबा जी हैं, ये कह रहे हैं कि गोबर के अंदर से जो अनाज के दाने हैं वो निकालिए और उसको पीसिए और उसकी रोटी खाइए। क्या ये लोग खुद अपनी लाइफ में इस चीज को परमानेंटली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? जब आप लोग खुद इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरों को ज्ञान देने का हक है। तो आप इतना ही ज्ञान दीजिए जितना दूसरे लोग झेल पाएं। और आज की डेट में ये हमारे देश में मुझे लगता है पिछले 1-1.5 साल से तो कुछ ज्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है इन लोगों को लेकर के, कि इस गद्दी पर के लोग कथा सुनाते हैं, उनके कुछ नियम होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो अलग होती है साधारण लोगों से। तो इन लोगों को हक नहीं है उस गद्दी पर बैठ करके प्रवचन देने का। लेकिन जब इनसे कुछ इस तरीके के सवालात किए जाते हैं तो ये बोल देते हैं कि मैं तो साधारण लड़की हूँ। तब ये बिल्कुल साधारण लड़की बन जाती है, इसको शादी भी करनी है और सारी लग्जरी चीजें इसको चाहिए। जया किशोरी लोगों को बोलती है कि हम चीजों को खरीद सकते हैं, लेकिन चीजें हमें ना खरीदें।
लेकिन खुद की जिद देखो, खुद की हिपोक्रेसी की सीमा देखो। ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा हूँ। मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीद। जो तुलसी का पौधा आपको 10, 20, 30, 40, 50 हद मार के आपको 100-150 रुपए में मिल जाएगा मार्केट के अंदर, किसी भी नर्सरी में आप जाएंगे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, या फिर आज की डेट में अगर आपके अच्छे पड़ोसी है तो वो आपको शेयर भी कर सकते हैं। ये उस पौधे को बेच रही है 1100-1200 रुपए की रेंज पर बेच रही है। मतलब इन्होंने अपनी अलग वेबसाइट पोर्टल खोल रखा है, तो पर आपको सारा पूजा का सामान मिलेगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी, और उनके प्राइस 2x नहीं 10x से भी ज्यादा इनके प्राइस हैं। और इनको देख करके जो और छोटे बच्चे हैं ना वो भी बिगड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें मार्केट जा करके बुक परचेज करनी चाहिए, मतलब हमारे ग्रंथ हमें खरीदने चाहिए, घर लाना चाहिए और विधि विधान से उनको पढ़ना चाहिए जिस तरीके से उनको पढ़ा जाता है। तो मुझे लगता है कि वो ज्ञान लेना ज्यादा अच्छा है इन लोगों के कंपैरिजन में। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आई हैव बीन वेरी क्लियर डे 1 से कि पहला मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ। सो भागवत कथा करने के बाद, आंसू निकालने के बाद, छोटी सी उम्र से अपना भजन कीर्तन करने के बाद, इतने सारे यूथ को इंस्पायर करने के बाद आप अचानक से एक दिन कह देते हो कि मैं तो एक नॉर्मल लड़की हूँ। मैंने कभी यूथ से कहा नहीं कि आप मोह माया त्याग दो, और आप 2 लाख का बैग कैरी कर रहे हो। सॉरी टू से, बट आप लोगों की वजह से ही हमारा जो सनातन धर्म है लोगों को पाखंड लगता है, और इसमें लोगों की भी उतनी ही गलती है, क्योंकि जो शास्त्रों से बोलते हैं वो तो इनको अच्छे लगते नहीं है, फिर वो हमको बोलते हैं कि आप तो रील वाली भक्ति करते हो। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप बातें कर रहे हैं 5000 साल पहले की, द्वापर की, त्रेता की, हम सब लोगों ने पढ़ा है, हम भी हिंदू हैं, ठीक है, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैंने भी संस्कृत पढ़ी है। आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की, और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दिया जाता है महाराज हम तो पहन लेते हैं। अगेंस्ट क्यों बोलते हैं आप? मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं, आपने सिस्टम ही बदल दिया। संत क्या करते हैं आकर? आपको सही मार्ग दिखाते हैं कि तुम्हें किस रास्ते पर चलना है। बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है मेरे। भगवान तेरी लीला अपरंपार है। कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। और आप चाहे तो मुझे नेक्स्ट टॉपिक भी रिकमेंड कर सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखें।